आज हम आए हैं मेंडो फैमिली के वाटर पार्क में और यहाँ पे एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां हैं, वो भी बिकनी और स्विम सूट में। मतलब लड़की भी है पर उनको देख कौन रहा है। मैं जानता हूँ आप सभी भी हमारे लोंडो की तरह छिछोर हो। और अब एंट्री होती है हमारी सुपर हॉट गर्ल्स लम और शिनोबू की, जिन्हें देख के मेंडो कहता है, मिस लम इस स्विम सूट में तो आप ज्वालामुखी से भी हॉट लग रही हो, पर खैर आपका तो फिगर ही ऐसा है, आप जो पहनती हो उसकी शोभा बढ़ा देती हो। ये सुन के लम तो खुश हो जाती है, पर वो दूसरी लड़की नहीं जिसके बारे में मेंडो भूल गया होता है। शिनोबू को 10 किलो की बेंच और 90 किलो का आदमी उठाया हुआ देख मेंडो को उसके बारे में भी ध्यान आता है और वो समझ जाता है अगर 2 मीठे शब्द उसने शिनोबू के बारे में भी नहीं निकाले तो आज उसका अंतिम संस्कार हो जाना है। इसलिए वो अपनी बात को संभालते हुए कहता है, मिस शिनोबू मिस लम ब्यूटीफुल दिख रही हैं, पर आप सुपर ब्यूटीफुल दिख रहे हो। मेंडो की बात से संतुष्ट होकर शिनोबू बेंच और आदमी को नीचे रख देती है मेरा मतलब नीचे पटक देती है। इसी बीच साकुरा की आवाज आती है कि मैं यहाँ पे छुट्टियां मनाने आई हूँ, शोर शराबा करके मेरी छुट्टियां खराब मत करो। पर अटारू का ध्यान उसकी बात से ज्यादा उसके स्विम सूट पे जाता है और साकुरा को आधा नंगा देख के अटारू उस पे कूद पड़ता है, जो कि ऑफ कोर्स साकुरा को पसंद नहीं आता। और फिर वो उसको एक धमाकेदार घूंसे की मारती है, जिसे खा के अटारू पूल में डूब जाता है। काफी देर बाद भी अटारू के पूल से बाहर ना आने पे लम को अटारू की चिंता होने लगती है और फिर वो भी पूल में छलांग मारती है। पूल की गहराई में जाके लम को पता चलता है डोरेमोन जैसे दिखने वाले किसी जानवर ने अटारू को पकड़ रखा है। पर डोरेमोन अटारू को खाने नहीं वाला था, वो तो बस इंसानों की कंपनी एंजॉय करता था और उसने अटारू को सिर्फ उसके साथ समय बिताने के लिए ही रोक रखा था, इस बात से अनजान कि इंसान उसकी तरह पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। उसने तो अटारू का गला घोट ही दिया था कि उतने में वहां पे लम आ जाती है और अटारू उसको टैग करके खुद ऊपर सांस लेने चल जाता है। अटारू और लम की मेल मिलाव के वक्त डोरेमोन अटारू के लिए चाय बना रहा होता है, पर जैसे ही वो अटारू को चाय देने के लिए मुड़ता है वो अटारू की जगह लम को पाता है और कहता है, मैं 2 पल पलटा क्या, तुम तो खूबसूरत बन गए एकदम से। चलो अच्छा है, इस तालाब में एक ही जानवर काफी है। इसी बीच पूल के ऊपर साकुरा 100 कप आइसक्रीम खा चुकी होती है, जिसे देख के सभी बंदे शौक होते हैं, पर साकुरा यहाँ पे भी थमने का नाम नहीं लेती और वेटर से एक और कप आइसक्रीम मंगाती है, जिसे देख के वेटर कहता है, मैम पूरे हफ्ते का स्टॉक तो आप पहले ही चट कर चुके हो, अब और आइसक्रीम कहाँ से लाऊं? क्या थकेला वाटर पार्क है तुम्हारा? यहाँ पे भरपेट आइसक्रीम भी नहीं है खाने के लिए। छी 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 छी। साकुरा की बात वेटर के दिल पे चुभ जाती है और वो कहता है, मैम आइसक्रीम तो मैं और मंगवा दूंगा, पर अब तक आपका बिल 10,000 रुपए तक पहुंच चुका है। इतना पैसा तो है ना आपके पास, कहीं बाद में आपको बर्तन न मांजने पड़ जाएं। पैसों की चिंता तू मत कर मुनीम, वो तुम्हारे सेठ जी खड़े हैं ना मिस्टर मेंडो, वो मेरे स्टूडेंट हैं और आज की ट्रीट उन्हीं की तरफ से है। साकुरा की ये बात वेटर को कंफर्म करने की भी जरूरत नहीं होती कि आज की ट्रीट मेंडो सर की तरफ से ही है ना, क्योंकि वो अपने सेठ जी की रग रग से पहले ही वाकिफ होता है और उसे पता होता है कि उसके सेठ जी 1 नंबर के छिचोर हैं और वो लड़कियों पे पैसा पानी की तरह बहाते हैं। पर आइसक्रीम लाने से पहले वेटर साकुरा से कहता हुआ जाता है, मैम आइसक्रीम चाहे फ्री की हो, पर पेट तो आपका ही है ना, इतनी आइसक्रीम खाओगी तो सांड की तरह फूल जाओगी। तू दिलचस्पी मेरे फिगर में नहीं अपने काम में ले और जल्दी से मेरे को एक और कप आइसक्रीम का लाके दे। इसके बाद वेटर क्या भी कह सकता था, वो सलामी ठोकता अपने कस्टमर के आगे और आइसक्रीम लेने निकल जाता है। इसी बीच अटारू भी पूल से बाहर आ जाता है और सबको डोरेमोन के बारे में बताता है, जिसे सुन के कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, खास करके मेंडो। और वो उससे कहता है, भद्दे जीव, मिस साकुरा से घूसा खाने के बाद तू पानी में इतना डूबा इतना डूबा इतना डूबा कि तू मरने वाला था। और मैंने सुना है मरते समय लोगों को परियां दिखाई देने लगती हैं, और कहने की बात तो है नहीं, परियां सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती हैं जो कि स्वर्ग जाने वाले होते हैं। पर कर्म ही तेने से किए हैं कि तू स्वर्ग नहीं नर्क जा रहा होगा, इसलिए तुझे सी मॉन्स्टर यानी दानव दिखाई दिया, समझा क्या? मैं तेरे थप्पड़ की धर दूंगा अगर वापस से तेने मुझे मरने मारने की बात करी तो। पिछले एपिसोड में भी तेने यही रट लगा रखी थी, बीमार है तो जल्दी ऊपर भी पहुंच जाएगा, कम से कम कुछ ऐसा तो करके जा जिससे तेरे जाने के बाद हम तेरी तारीफ ना करें तो ना करें, पर साथ में बुराई भी ना करें। अगर तुम लोगों को मेरे पे भरोसा नहीं तो चलो मेरे साथ पूल के नीचे और खुद अपनी आंखों से देख लो।
पर अटारू की किस्मत तो देखो आप लोग, जब वो ये बात कर रहा होता है उसी समय डोरेमोन के स्नैक्स खत्म हो जाते हैं अपने मेहमान लम को खिलाने के लिए। इसलिए वो लम को पानी में छोड़ के खुद कुछ स्नैक्स लेने पानी के बाहर आ जाता है और उसी समय अपना लवर बॉय अटारू पानी के अंदर, वो भी अपने दोस्तों के साथ। पानी के अंदर पहुंच के अटारू के दोस्त सिर्फ लम को पाते हैं और ये देख के मेंढो अटारू पे चिल्ला पड़ता है, तेरी जुर्रत कैसे हुई मिस लम को दानव बोलने की, मैं तेरी जबान काट दूंगा। अरे मैं लम को नहीं डोरेमोन को दानव कह रहा था, पता नहीं वो कहाँ चल गया। मेंढो और अटारू के झगड़े के बीच डोरेमोन स्नैक्स खरीद के वापस से पूल में आ जाता है और उसके आते ही लम सांस लेने पूल के बाहर चल जाती है, जिसे देख के डोरेमोन कहता है कितनी प्यारी लड़की है, बेचारी को नंबर 1 आ गया होगा, इसलिए वो भाग के ऊपर टॉयलेट करने चल गई। बाकी गंदे इंसानों की तरह नहीं, जिनको नंबर 1 आ जाता है तो वो यहीं मेरे घर में ही हल्के हो जाते हैं। ये तेरा घर नहीं मेरा वाटर पार्क है, अब दफा हो जाए यहाँ से। मेंढो की बात सुन के डोरेमोन घबरा जाता है और चिल्लाता है, पर क्यों 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 क्यों, मैं तो यहाँ पे किसी को परेशान भी नहीं कर रहा, प्लस कोई मेरे से मिलने आता है तो मैं उसकी पूरी मेहमानवाजी भी करता हूँ, उसे चाय बिस्कुट खिला के। पर मेंढो अपनी बात उसे समझा पाए उससे पहले उसकी सांस फूल जाती है और वो डोरेमोन को पकड़ के पूल के बाहर ले आता है। डोरेमोन को देख के सभी इंसान डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, जिसके बाद मेंढो डोरेमोन को समझाता है, देखा तेने दानव, तेरे को देख के सब डर गए और भगदड़ मच गई, इसलिए तू यहाँ पे नहीं रह सकता है। पर इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं। सही कह रहा है मेंढो, ये जानवर समझ के पाल ले इसे। हाँ, मैं भाव भाव भी कर सकता हूँ कुत्तों की तरह, ये देखो भाव भाव भाव। एक बार मना किया ना तेरे से डोरेमोन, तेरे बात समझ में नहीं आती है क्या, भग जा यहाँ से। और ऐसे ही डोरेमोन बेघर हो जाता है, पर अपने लवर बॉय को इससे क्या, वो तो वाटर पार्क के मजे लेता है और शाम को नहा धो के अपने घर लौट जाता है। घर पे उसकी मम्मी उससे कहती हैं, बेटा घर के अंदर गंदगी मत फैला और एक बार साफ पानी से नहा के आ। अटारू की इच्छा तो नहीं होती एक और बार नहाने की, पर रात को खाना चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ता है, इसलिए वो बाथरूम में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात डोरेमोन से एक और बार होती है। डोरेमोन को अपने गले पड़ता हुआ देख अटारू बेहोश हो जाता है और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए वीडियो पे 50 लाइक कर दो और फिर अगला एपिसोड मैं कल ही डाल दूंगा, अब बाकी तुम लोग देख लो।